तो मैं द्विघात समीकरण के एक और प्रश्नावली 4.2 जो बहुत ही टफ है, परंतु एग्जाम दृष्टिकोण यह महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ का द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। मतलब अस्तित्व होना का मतलब होता है बाबू, पहले हम विवेचक ज्ञात करेंगे, अगर वह अस्तित्व में होगा तो उसे हल करेंगे। आइए हम आते हैं क्वेश्चन हल करने की ओर। a बराबर 2 होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो होता है गुणांक वो a होता है, और b हो गया आपको -7 और c हो गया 3। अब विवेचक निकालेंगे तो b² -4ac, b -7 के स्क्वायर और 4 a 2 गुने c, तो 7 के स्क्वायर 49, 8 3 24, 25 आ गया। अब जब विवेचक का मान माइनस में आएगा तभी जाकर यह का अस्तित्व नहीं होगा। यानी जब विवेचक का मान माइनस में आवे तो वैसे प्रश्न कहेंगे कि यह अस्तित्व में नहीं है, यानी कहे यह अस्तित्व है, अतः यह अस्तित्व में है। अब अस्तित्व में है तो इसको हल करना है, तो आइए हल करते हैं। देखिए बाबू, पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा। a² + 2ab + b², यानी a + b के होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², यानी a - b के होल स्क्वायर। और यहाँ होता है a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। इन तीनों का ही ध्यान दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्रश्न में, अगर बाबू यहाँ माइनस हो तो दूना फॉर्मूला लगाएंगे, अगर प्लस हो तो 1 नंबर, यानी अगर प्लस हो तो प्लस वाला फॉर्मूला लेंगे और माइनस हो तो माइनस वाला लेंगे। आइए करना क्या, गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अक्सर ये लोग छोड़ देते हैं बच्चे भारी जान के, परंतु मैं आपको बेसी बकवास की ओर नहीं जाता हूँ। मतलब आपको इतना इजी विधि सिखाऊंगा कि आपको लगवे नहीं करेगा पूर्ण वर्ग विधि कुछ है। तो आइए, इसका पहला है कि पहला को हर हाल में स्क्वायर बना देना, a²। तो हम चाहे तो लिख सकते हैं √2x²। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हो गया a², बिल्कुल हो गया सर। अब माइनस तो माइनस दिए, अब 2, यानी कि पहले का को स्क्वायर कर देना है, अब 2 दिए। अब बात रहा a, तो a तो हमको मालूम है कि √2x है। अब b आपको वैसा देना है कि इसका परिवर्तन न हो, क्योंकि यहाँ 7x है, तो देखिए इसमें x है, चलिए x आ गया। अब 7 कैसे आवे, तो 7 बटे, हम गौर कीजिएगा, अगर 7 बटे हम 2√2 कर दे तो a से ही कट जाएगा, a से ही कट के क्या बचा 7x। तो हमको ऐसा देना है अक्षर कि 2 हो गया प्रश्न से, a मतलब पहलुक का, और b ऐसा देना है कि जितना है उतने रह जाए। तो इसके हिसाब से यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया b²। अब एक बात बनती है बाबू, आप कहिएगा कि सर ये कहाँ से आ गया, इसलिए कहाँ से हम फार्मूला को एडजस्ट करने के लिए आ गया, तो इसको घटा दीजिए, जितना जोड़े हैं आप उतना घटा दीजिए, हो गया बराबर, ये कट जाएगा, और +3 तो +3 बराबर 0। देखिए कितना इजी है, मतलब a² - 2ab + b² सेट करना है। अब इतना पर गौर कीजिएगा तो एक फार्मूला लग रहा है,
जैसे देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया। अब जब इसको हल करते हैं बाबू, माइनस 7 के स्क्वायर 49 और 2 के स्क्वायर 4 और 2 यानी 4 गुने 2 प्लस 3 बराबर 0। तो √2 माइनस 7 बटे 2 √2 के होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 49 बटे 8 प्लस 3 बराबर 0। तो नीचे 1 लिए और √2 7 बटे 2 √2 स्क्वायर और यहाँ लघुत्तम हो गया 8 तो 49 और प्लस 1 से भाग के तो 24 गौर कीजिए बराबर 0। तो यहाँ एक चीज थोड़ा एक और घर ले लेते हैं, देखिएगा बाबू तब उधर लेते हैं कि यहाँ हो गया कि √2 माइनस 7 बटे 2 √2 के होल स्क्वायर और यहाँ हो गया माइनस 25 बटे 8 बराबर 0। अब ये माइनस में जाएगा उधर प्लस में, गौर कीजिए इस फॉर्मूला को उधर के लिए हम हटा देते हैं क्योंकि अब समझ गए होंगे इसका क्या, फिर हम आगे यूज करेंगे जैसा हो वैसा। अब देखिए ये माइनस में गया उधर प्लस में, ये जाएगा प्लस में तो √2 माइनस 7 बटे 2 √2 के स्क्वायर और माइनस तो हो गया प्लस 25 बटे 8। अब स्क्वायर जाएगा √2 माइनस 7 बटे 2 √2 बराबर प्लस माइनस √25 बटे 8। अब गौर कीजिएगा √2 माइनस 7 बटे 2 √2 यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 25 के 5 और 8 के 2 √2 और हो गया। अभी माइनस में अब वो गया प्लस में √2 बराबर हो गया प्लस माइनस 5 बटे 2 √2 और प्लस 7 बटे 2 √2 तो √2 बराबर हो गया लघुत्तम तो 2 √2 अब प्लस माइनस 5 जोड़ 7 यानी कि √2 बराबर बाबू आपको हो गए सॉरी यानी अब देखिए हम एक चीज और करते हैं, दुगुना में जाएगा भाग में तो x बराबर प्लस माइनस 5 जोड़ 7 बटे 2 √2 गुने √2। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ते इसके आगे चलेंगे। अब यहाँ देखिए क्या क्या हो गया कि एक बार x बराबर हो गया आपको 5 जोड़ 7 बटे 2 यहाँ हो गया 2 ना 4 यानी x बराबर 12 बटे 4 x बराबर आ गया 3। एक बार लेते हैं कि x बराबर माइनस 5 जोड़ 7 बटे 4 तो यहाँ x बराबर आपको हो गया 2 बटे 4 यानी कि x बराबर 1 बटे 2 एक मरतबे और 2 मरतबे यानी आपका जो हल हुआ यह बाबू हुआ पूर्ण वर्ग विधि से, यानी जो हल हुए मूल हुए बाबू वह हुए 3 और 1 बटे 2। यह इसका प्रश्न हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। पुनः तो फिर हम बोल सकते हैं, आपकी बात को हम देखेंगे। आइए इनको सभी को एक जगह ले आते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। आप नहीं उतारे थे स्क्रीनशॉट, इसको ले सकते हैं। आइए अगली प्रश्न की ओर सेम कंडीशन आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। अस्तित्व हो बाबू, अस्तित्व चेक करने के लिए वही करेंगे कि a बराबर हो गया आपको 2, b बराबर हो गया 1 और c बराबर हो गया -4। विवेचक निकालेंगे। तो विवेचक निकालेंगे बाबू तो b² - 4ac
तो 1 के स्क्वायर -4 गुने ए गुने -c, तो 1 यहाँ 8 8 चौका 32 यानी कि 33। माइनस में आएगा बाबू तभी यह नहीं होगा, और माइनस में नहीं आता है तो वह अस्तित्व में है। इसका मतलब यह प्रश्न अस्तित्व में है। अब देखिए अस्तित्व में है तो हम कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ दिया 2x² प्लस x -4 बराबर 0। तो हमको इसको सेट करना है, यहाँ प्लस है ना, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर लाना है, यानी पहलुका को किसी भी तरह स्क्वायर कर देना है। तो 100 का √2x के स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब हो गया पहलुका, और b का मतलब आपको यहाँ वो चीज देना है कि एक से रह जाए, मतलब जो है से रह जाए। तो यहाँ 2√2 फालतू होगी, इसलिए 1/2√2 दे दिए बाबू। तो अब ऐसे ही कट जाएंगे, इसका मतलब x रह गया। अब आखिर ई बी यानी E2 हो गया, ये हो गया ई बी, तो यहाँ आ जाएगा b²। अब है ना कि क्वेश्चन में तो ये तो नहीं है, आया कहाँ से, तो आया इसीलिए इसको माइनस भी कर दीजिए, हटाइए, रफा दफा खत्म, और -4 तो 4 बराबर 0। बस आपको यही ध्यान देना है बाबू कि इसको ला स्क्वायर में किए। अब देखिए आगे की ओर, अब इतना जो देखिएगा ना, आपको फार्मूला काम कर रहा है, यानी a और प्लस b के होल स्क्वायर -1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 और √2 के 2 और -4 बराबर 0। तो यहाँ हो गया √2x प्लस 1/2 के स्क्वायर और -1/8 -4 बराबर 0, नीचे 1 लिए। √2x प्लस 1/2 के स्क्वायर और माइनस यहाँ हो गया कितना 8, तो 1 -32 0। तो √2x प्लस 1/2 के स्क्वायर -33/8 बराबर 0। हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको a और इसको b मान के बना सकते हैं, परंतु आइए ना हम उतना काहे टेंशन लेना जाए। तो √2x प्लस 1/2 के स्क्वायर और माइनस तो दिया प्लस में 33/8। अब बाबू हम अब आते हल करने के लिए, तो √2x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर बराबर 33/8, ए स्क्वायर जाएगा रूट में, और √2x प्लस 1/2 अब प्लस माइनस √33/8। तो यहाँ हो गया 2√x प्लस 1/2 आएगा प्लस माइनस √33/2। अब ई प्लस में उधर गया माइनस में, √2x बराबर प्लस माइनस √33/2 माइनस 1/2 √2x बराबर यहाँ हो गया 2√2, इससे एक मरतबे यानी प्लस माइनस √33 और -1। अब बाबू यहाँ x बराबर हो गया प्लस माइनस √33 -1 और 2√2 अपने √2, यानी x बराबर प्लस माइनस √33 -1/2 और 2 दूना 4 हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे बाबू, यहाँ हो जाएगा कि x बराबर एक बार प्लस √33 -1/4 और एक बार हो जाएगा x बराबर -√33 -1/4।
ये आपके आंसर हो गए। जब इसको कलेक्ट कीजिएगा तो देखिए देखिए आप देख सकते हैं आराम से इसको। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब यहाँ गौर कीजिएगा, इसको भी पढ़ाना है पूर्ण वर्ग विधि से, यानी हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a का मतलब पहिलुक का, और b उतना देना है बाबू कि इतना रहता है। तो यहाँ क्या हो गया 1/√3। सॉरी, हमको √3 चाहिए, आई एम सॉरी, इसीलिए √3 दे दिए। सेम हो गया, क्या कीजिएगा ए स्क्वायर किए 2 ए तो अगला दिए और b तो उतना देना कितना हो जाता है 4 पहले से √3 लगा दिए। इसका मतलब b क्या हो गया √3। कोई दिक्कत? अब आपको एक बात समझने की चीज है कि ए हो गया b और √3 के स्क्वायर 3 तो बराबर 0। बहुत इजी हो गया ये। जैसे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab इसे b तो ये स्क्वायर कर गया। अब आराम से बन जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जाएगा रूट में, मतलब खत्म। 2x प्लस √3 बराबर क्या हो गया 0। छोड़िए, आपको विस्तार से बता रहे हैं। यानी प्लस माइनस √0, 0 क्या होता है 0। 3 प्लस में जाएगा माइनस में, तो √2x बराबर आपको है बाबू 0 माइनस √3। जैसे देखिए ये तो हो जाएगा आपको प्लस √3 बराबर 0, तो √2x बराबर 0 माइनस √3, तो √2x बराबर माइनस √3। अभी गुना में जाएगा भाग में, तो माइनस √3/√2। यहाँ वो दोनों मूल्य इतना ही होगा। बहुत इजी था प्रश्न। अब अगला देखिए, फिर वही कहानी है। यहाँ हो जाएगा √2x के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए तो पहिलुक का, और b उतना देना है कि x रहे, इसीलिए 1/2√2। अब इसको हम हटाए कैसे, फालतू आ गया इसलिए माइनस, सॉरी ए, यानी हो गया बी स्क्वायर माइनस 1/2√2 के स्क्वायर अब प्लस 4 बराबर 0। देखिए क्या हुआ बाबू, एक स्क्वायर किए प्लस 2 ए है तो पहलू का दिए, बी मतलब वैसा देना है कि एक्स रहे, तो ये फालतू है √2, तो इसे भाग कर दिए, तो ये बी बन गया, तो बी एन स्क्वायर होगा। अब रहा फालतू आ गया इसीलिए माइनस घटा दिए, ये प्लस तो माइनस कर दिए, जो 4 तो 4 रह दिए। अब इतना देख रहे हैं फार्मूला काम कर रहा है, तो √2x प्लस 1/2√2 के स्क्वायर। इसका मूल तो हम जांच नहीं किए बाबू, 1 मिनट वीडियो कटना होगा। जैसे इसको मूल जांच करेंगे, ए बराबर हो गया 2, बी बराबर 1 और सी बराबर 4। तो बी वेचक बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए गुने सी, तो 1 माइनस 8 8 चौका 32, यानी माइनस 31। माइनस में आ गया, इसका अस्तित्व नहीं है, लिखेंगे अस्तित्व नहीं है, नहीं बनेगा ये। अब कहा इससे हम द्विघात समीकरण को मूल द्विघात सूत्र के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। अब गौर कीजिए बाबू, अब मूल जो निकालना है वो द्विघात सूत्र से। तो आपको हम 2 तरीका सिखलाते हैं, गौर कीजिएगा दोनों क्वेश्चन में। जैसे कि हम मान लिए कि a बराबर 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर 3 है। a b c हो गया, तो मूल का फॉर्मूला होता है
उससे पहले हम विवेचक निकाल लिए, डी से विवेचक होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी तो माइनस 7 के स्क्वायर 4 गुने ए 2 80 तो 3, तो 7 के स्क्वायर 49, या हो जाएगा 8 8 3 24, घट गया 25। अब रहा मूल की बात, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। अब इसी चीज को हम चाहे बाबू तो देखिए सेम कंडीशन, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ है विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बटे 2a भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूला हुआ। तो हम लोग डी पहले निकालेंगे तो इसका यूज करेंगे, और डी ना निकालेंगे तो इसका यूज कर बताएंगे अगला प्रश्न में। देखिए डी निकाल ले हम, तो इसका यूज करते हैं, यहाँ माइनस, ये भी माइनस बी तो माइनस 7 प्लस माइनस रूट डी तो 25 बटे 2 गुने ए तो 2, यहाँ हो गया माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 5 बटे 4, तो 7 सॉरी अब इतना है तो अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर तो 7 प्लस 5 बटे 4, और एक बीटा मान लीजिए तो 7 माइनस 5 बटे 4, तो यहाँ हो गया 12 बटे 4 कट के गया 3, एन हो गया 2 बटे 4, 1 मरतबे 2 मरतबे यानी 1 बटे 2, यानी जो मूल हुआ बाबू हो गया 3 और 1 बटे 2। इस तरह से प्रश्न निकाल लिए। इससे अगला आते प्रश्न की ओर। अब देखिए इसको क्या कहा कि a बराबर मान लिए 2, b बराबर 1 और c बराबर हो गया -4। गौर कीजिएगा, अब इसको डायरेक्ट निकाल के दिखाते हैं। मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, तो b तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए और गुने -c बटे 2 गुने 2, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर तो 1, यह हो गया माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 अब बटे हो गया 4, यानी -1 प्लस माइनस रूट 33 अब बटे 4। अब गौर कीजिएगा, इसको एक बार लिखेंगे प्लस में तो -1 प्लस रूट 33 बटे 4, जिसको अल्फा कह दिए। अब बीटा लिखेंगे यानी -1 माइनस रूट 3 सॉरी माइनस रूट 33 बटे 4, यह बीटा हो गई। तो इस तरह प्रश्न बना। इसके अगले प्रश्न की ओर आते बाबू, यह देखिए a बराबर 4, b बराबर 4 रूट 3 और c बराबर 3। तो बेहतर बाबू पहले विवेचक निकाल लीजिएगा, बेहतर होगा। तो डी से विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी तो 4 रूट 3 के स्क्वायर 4 गुने तो 4 तो 3, तो 4 के स्क्वायर 16 रूट 3 को हो गया 3, 16 तिया 48, 48 माइनस 48 इजकल टू 0। अब रहा मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, तो माइनस बी का मतलब अब हो गया, बी आपको कितना है 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 बट हो गया 2 गुने 4, यानी आपका जो आ रहा वो -4 रूट 3 और प्लस माइनस 0 बटे 8।
तो एक बार जोड़िए यानी अल्फा लेंगे तो 4√3 प्लस 0 बटे 8। एक बार लेंगे बीटा तो -4√3 माइनस 0 बटे 8। 4√3 बटे 8 तो 4 से 2 मरतबे तो -√3 बटे 2। और यहाँ से सॉरी यहाँ हो गया -4√3 बटे 8, एक ये हो गया 2 यानी √3 बटे 2। यह मूल हुए। और इसके अगले प्रश्न जब आते बाबू तो कहने पर डी निकालेंगे, सॉरी तो ए बराबर हो गया 2, बी बराबर हो गया 1 और सी बराबर हो गया 4। तो डी बराबर b² 4ac यानी 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मतलब 2 और सी मतलब 4। तो 1 माइनस 8 चौका 32 मतलब -31। और जब भी अवास्तविक हो यानी अगर आंसर माइनस में आ रहा हो तो उसका नहीं निकलता है, यानी कि अस्तित्व नहीं है, नहीं है, यानी इसका हल संभव नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को हल नहीं करते हैं। अब देखिए आगे जब बढ़ते हैं, कहा निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब गौर कीजिए बाबू, तो यहां जब हो गया कि लघुत्तम लिए x नीचे 1 मान के तो 1 x मरतबे होगा, यानी 1 से भाग करेंगे तो x मरतबे x से गुना किए तो x² और -1 बराबर 3। तो x² -1 बाटा में जाएगा गुना में 3 गुने x। तो x² -1 बराबर 3x, ये आ गया प्लस यानी आ गया माइनस में x² -1 -3x बराबर 0। तो x² -3x -1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंड निकालेंगे। तो आप गुणनखंड निकालिए अथवा मूल निकाल लीजिए। तो आइए a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1। तो d बराबर b² -4ac। तो -3 के स्क्वायर -4 गुने a और गुने 1 तो 9 माइनस +4 हो गया। तो यहाँ आपको डी हो गया सॉरी 13, क्या हो गया 13। अब लिखे मूल बराबर -b + √d बटे 2a। तो -3 ± √13 बटे 2 गुने ए आपका हो गया बाबू 1, यानी 3 ± √13 बटे 2। गलत कराने की ठीक है। अब रहा बाबू किसको अल्फा बराबर मान लेंगे 3 जोड़ √13 बटे 2 और बीटा बराबर 3 माइनस √13 बटे 2। ये आपके मूल हुए। आइए एक और हल करते हैं मूल। तो यहां पर लघुत्तम लेंगे तो x + 4 क्योंकि और x - 7 ऐसे वाला लघुत्तम ऐसी लीजिएगा क्योंकि ई और नहीं मिल रहा है तो लघुत्तम ले ली। इससे भाग के कट गया बचा ई, इससे गुना करेंगे यानी x - 7 माइनस इससे भाग करेंगे कट गया बचा ई तो x + 4। आप गौर कीजिएगा घटाओ इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। बराबर 11 बटे 30 x - 7 -x -4 बटे हो जाएगा या गुना करेंगे x इंटू x - 7 और +4 x - 7 बराबर 11 बटे 30। तो ऐसे ही कट गया। तो -11
एक्स स्क्वायर 7x 4x 7×4 = 28 11/30 एक ऐसे कट गया एक मरतबे। तो -1/x² माइनस 3x -28 बराबर 1/30। अब क्रॉस गुना किए तो x² माइनस 3x -28 बराबर -30। अब माइनस तो आएगा प्लस में, यानी x² 3x -28 और +30 बराबर 0। तो x² माइनस 3x और +2 बराबर 0। चाहे तो इसको गुणनखंड भी कर निकाल सकते हैं मूल। आइए x² 2x माइनस x और +2 बराबर 0, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट गुना कर निकाले बाबू। तो अब गौर कीजिए दोनों में क्या मिल रहा है x, तो x -2 और मना कुछ मिला तो 1, x -2 बराबर 0। तो x -2 एंड x -1 बराबर 0। तो x -2 बराबर 0 हो गया, x -1 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर 0 + 2 यानी x बराबर हो गया 2, और x बराबर 0 + 1 यानी x बराबर 1 हो गया। ये आपके मूल्य हुए।